नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल जिस तरीके का एक सेशन हमने देखा उसमें हमने इनिशियल मूवमेंट पे ही गोल्ड के ओपनिंग प्राइसेस जो थे उसी में ही 47,975 ब्रेक हो गया था, जिसके नीचे मार्केट में करेक्शन नज़र आ रही थी। प्राइसेस नीचे गए, नीचे में इन्होंने एक प्राइस टच किया 47,577। ये एक लोएस्ट प्राइस टच करा यहाँ पर। इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, एक और मेजर सपोर्ट लेवल था यहाँ कहीं पर 47,640। ये प्राइस इस तरीके का था कि अगर इसके नीचे मार्केट या तो काफ़ी देर सस्टेन करे, कम से कम वो सस्टेन करने का टाइम फ्रेम लगभग 4-5 घंटे का होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके नीचे मार्केट को क्लोज हो जाना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन वैसे फुलफिल नहीं हुई। प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी आई, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कि मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। आज फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ से अभी तक एक सेलिंग प्रेशर फेस करते हुए 47,711 पे अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। रीज़न एक ही है सेलिंग प्रेशर का कि यूएसडी आईएनआर में कंटिन्यूस डाउनफॉल जो हम देख रहे हैं, कंटिन्यूस, कहीं पर भी कोई हम एक अपसाइड मूवमेंट नहीं देख रहे। एक फ्री फॉल जैसा एक सिचुएशन बनी हुई है और ये ईयर एंड पे है, ठीक है। ईयर एंड पे होने का ये मतलब है कि मार्केट की कुछ सेटलमेंट है जो यहाँ पर होगी पूरे ईयरली कैंडल। देखिए, हर चीज़ में हम डेली बेसिस पे इंट्राडे कैंडल्स में देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, इसी तरीके से ईयरली टाइम फ्रेम, उसमें भी कोई कैंडल होगी। उसके चार्ट एक्चुअली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम सबसे हाईएस्ट है। यहाँ हम देख रहे हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे वो ईयर की कैंडल क्लोज होगी, बस इसी तरीके का वो रहता है। पर एक हर टाइम फ्रेम की एक कैंडल का क्लोजिंग मैटर करता है, ठीक है, तो वो बस उतना ही मैटर करेगा। तो उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा शायद एक नीचे लाया गया और उसकी वजह से एक थोड़े से एक सेलिंग प्रेशर जो यूएसडी आईएनआर पे है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड एमसीएक्स के प्राइसेस पे पड़ रहा है। उसमें थोड़ी सी भी रिकवरी आएगी तो गोल्ड को एक अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा, पर वो रिकवरी अब जब तक गायब है तब तक कोई रिकवरी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। जो प्राइसेस हैं, जो लेवल्स हैं, अभी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। एक बार पहले टाइम फ्रेम बढ़ा लें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। गोल्ड के प्राइसेस में अगर हम गोल्ड यूएसडी की बात करें तो वहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि कल का लो ब्रेक होगा। प्राइसेस कहीं ना कहीं कल के हाई प्राइस को भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इंडियन मार्केट में एमसीएक्स में जो लेवल्स हैं वो हैं, देखिए, एक चीज़ हम बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझते हैं। 47,577 ये एक लोएस्ट प्राइस था कल का। इसे अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है, आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है, ये बहुत क्लियर है। दूसरी चीज़ 47,640, इसके नीचे मार्केट क्लोज कर जाता है तो भी आप अपनी बाइंग की पोजीशन से निकल जाइए। ये दोनों कंडीशन, इसके नीचे जाना ही काफ़ी है और इसके नीचे क्लोज होना, दोनों में आप एग्जिट कर जाइए। जो मार्केट में स्ट्रेंथ ला सकते हैं, जो लेवल सबसे पहला रहेगा अभी 47,875, ज़्यादा दूर नहीं है, ये इसके हाई के आसपास ही है, ठीक है, इस पार्ट के। यह इस प्राइस को ब्रेक करते ही, 875 को ब्रेक करते ही मार्केट में एटलीस्ट इंट्राडे में एक स्ट्रेंथ आ सकती है, चांसेस बन जाएंगे। और ये चांसेस बन जाएंगे कि फिर ये लोएस्ट प्राइस ब्रेक नहीं होगा। इसके ब्रेक करने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना, वो प्राइस है 48,130। इस प्राइस को हमने कल भी डिस्कस किया था। ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगभग इस प्राइस के ब्रेक करते ही गोल्ड में वापस वो स्ट्रेंथ आ जाएगी जिसमें ये इसे भी ब्रेक कर देगा और काफ़ी ऊपर के प्राइसेस हम देख पाएंगे। पर जब तक वो प्राइस ब्रेक नहीं हो रहा, गोल्ड में एक स्ट्रेंथ का आना, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ।
इसके बाद तो स्ट्रेंथ आ जाएगी 130 के बाद। 875 को अगर ब्रेक करता है तो वो इस चीज़ का होगा कि जो बियरिशनेस इसमें हमने कल से परसों से देखी है, वो बियरिशनेस एटलीस्ट ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। स्ट्रेंथ नहीं, पर एक डाउन साइड का एंड होगा करेक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके का एक अभी इसमें कुछ फॉर्मेशन बन रहा है चार्ट्स पे थोड़ा सा। अब इसमें और तो मेरे ख्याल से कोई लेवल नहीं रहा जो इम्पोर्टेंट हो, तो अब नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है सिल्वर MCX। सिल्वर MCX में कल एक हैवी सेलिंग देखी गई। दिन में जिस तरीके के प्राइस थे, जो बायर्स थे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सेलिंग आ सकती है। जो सेलर्स थे उन्हें भी दिन में डाउट लग रहा था, पर मेरा एक व्यू था कि मार्केट डिप लेगा, पर डिप यहाँ तक आ जाएगा ये थोड़ा मैं नहीं सोच पाया था, मतलब इतना नहीं लग रहा था। 61,700 का एक प्राइस था जो हम अगर बाइंग है इंट्राडे में तो उसके लिए स्टॉप लॉस के तरीके से काम कर रहे थे। मार्केट ने 400 के आसपास तक का मेरे ख्याल से कुछ लो प्राइस टच किया, थोड़ी सी रिकवरी आई, मार्केट वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में अभी हो सकता है इंट्राडे में एक डिप लेने की कोशिश कर ले, जिसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, देखिए। ठीक है, मार्केट में रिकवरी आने पर कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास 61,900। ठीक है, ये यही प्राइस है यहाँ पर। इसके ब्रेक करने के बाद इसमें एक अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, जिसमें लोएस्ट प्राइस को ब्रेक करना फिर मुश्किल हो जाएगा। आप ये चीज़ समझ के चलिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उसमें 2-3 प्राइसेस होते हैं। जो नियरेस्ट लेवल होता है वो सिर्फ इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि जो ट्रेंड चल रहा होगा उसे ख़त्म करने की एक्सपेक्टेशन उस प्राइस को ब्रेक करने के बाद बनने लग जाती है। जैसे अभी ये करेक्शन है, ये प्राइस ब्रेक होगा तो ये उम्मीद बनेगी कि अब ये फिर फ्रेश लो नहीं लगेगा, ठीक है, ना लगने की। इसके ऊपर जो प्राइस है वो है 62,600, जो वापस मार्केट में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ ले आएगा यहाँ पर। ये दो प्राइसेस हैं जो ऊपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में एक प्राइस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद आपको कोई भी बाइंग की पोजीशन को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा। 60,700, बिल्कुल भी बाइंग की पोजीशन को आप होल्ड ना रखें। ये प्राइस ब्रेक होता है मार्केट में, फिर डाउन साइड में कहाँ मार्केट एक सपोर्ट लेगा वो कहना, वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जब तक मार्केट खुद ये इंडिकेट ना कर दे कि अब एक सपोर्ट नज़र आ रहा है और प्राइसेस यहाँ से टर्न लेने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो सिल्वर में काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और ऊपर में तो हम बात कर ही रहे हैं अभी 64,000 के लेवल की। ऊपर में जब तक 64,000 ब्रेक नहीं होता, मार्केट में एक बहुत ही फ्रीली एक अपसाइड देखने को मिलनी मुश्किल है। ठीक है, तो अभी एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, देखते हैं अभी मार्केट किस साइड जाएगा। एक्सपेक्टेशन लेवल्स के अकॉर्डिंग अभी रखनी है हमें, कुछ ऐसा नहीं कि हमें क्या लग रहा है और क्या होने वाला है। उम्मीद है कि आज रिकवरी आएगी, पर एक डिप हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है। ठीक है, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों, हमारे लिए नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर MCX। कॉपर MCX में हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे थे, कल भी एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि यहाँ पर एक प्राइस था 43.50 का, वो मार्केट ने टच कर दिया, ब्रेक किया। उसके बाद से अभी तक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। प्राइसेस ऊपर नहीं जा पा रहे, नीचे नहीं जा पा रहे, सिर्फ यहीं पर अभी रुके हुए हैं। तो अभी किस तरीके का मोमेंटम लग रहा है कॉपर में, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको देखते हुए अभी हम बात करते हैं। एक प्राइस यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि प्राइसेस में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी बना हुआ है। ठीक है, नीचे जाने के लिए मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। डाउन साइड में कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक इंट्राडे का सपोर्ट है 738 पर, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 732 यहाँ पर। इस प्राइस के ब्रेक करने के बाद कॉपर में एक मेजर डाउनसाइड हम देख सकते हैं 732 के ब्रेक करते ही। इसके बाद कोई भी बाइंग पोजीशन को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और एक तरीके से एक गलत डिसीजन रहेगा इसके बाद होल्ड करना। प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं,
ठीक है। तो कौन कौन से लेवल्स हैं? सबसे पहला लेवल रहेगा हमारे लिए 749, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके ऊपर वो प्राइस है जिसके ब्रेक करने के बाद कॉपर में एक अच्छी स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, वो प्राइस रहेगा 756। तो ऊपर में 756, नीचे में 732, ये दो प्राइस है जो ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ये इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये ट्रेंड चेंज करने में काम आएंगे आपके 756 और 732, दोनों में से किसी का भी ब्रेक करना मार्केट में एक उसी साइड, जिस साइड वो ब्रेक करेंगे उसी साइड का एक ट्रेंड कंटिन्यू करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ लेवल्स कॉपर में आपकी हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है क्रूड ऑयल MCX। क्रूड ऑयल में हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हमने देखी, जिसमें यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एक वन साइडेड रैली को मार्केट ने दिखाया, और कल मार्केट ने ये एकदम से इवनिंग सेशन में एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई और फिर मार्केट वापस वहीं पर आ गया और एक रिकवरी थोड़ी सी दिखाई, और आज हमने ओपनिंग देखी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, और मार्केट अभी फ्लैट ट्रेडिंग कर रहा है जहाँ पर क्लोज हुआ था। ठीक है, तो क्लोजिंग के हिसाब से अभी मार्केट में कोई मेजर चेंज नहीं है। हमारी लाइव सेशन में कल हम जब बात कर रहे थे, लाइव सेशन के लिए जिस चैनल को आपने ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइव सेशन में हम जब बात कर रहे थे तो एक चीज़ मैंने कही थी कि एक तो क्लोजिंग पे हम सेल करें, ठीक है। दूसरा कि अगर हम 2 लॉट में ट्रेड करते हैं तो दूसरे को हम कल के मार्केट को देखते हुए एक ट्राई कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, सेल कहाँ करना है, कैसे करना है। पहली चीज़ कि स्टॉप लॉस आप यहाँ पर आप मेंटेन करके चलें। कल का हाई था 5775, और कोइंसिडेंटली ये वैसे वो लेवल है जो हम पहले क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते थे, पर मार्केट ने उसी को रेजिस्टेंस मान के रखा है या फिर 5690 को मान के रखा है, वो एक अलग चीज़ है। पर 5775 को हम अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते तक एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर रहे थे। मार्केट में अभी किस तरीके का एक ट्रेंड लग रहा है, थोड़ा सा इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है जिसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक प्राइस है 5650, इसके ब्रेक करने के बाद 5650 यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो 56 अगर आप बाइंग में हैं और आपने पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की हुई है तो आप 5650 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। और अगर आपको फ्रेश सेलिंग करनी है तो जो दूसरे लॉट की हम बात कर रहे थे वो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अभी सेल किया हुआ है तो 5775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, या फिर आप जो दूसरा लॉट है वो आप अपना 5650 के ब्रेक होने के बाद आप सेल करें। करंट प्राइस है इसमें 5709, और डाउन साइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है 5500। इसका आप इसके ऊपर मार्केट के बने रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर नीचे आता भी है तो इसके ऊपर यहीं कहीं से एकदम से मार्केट फिर टर्न भी लेगा ऊपर को। ठीक है, तो वो देखते हैं कब आती है ऐसी मूवमेंट, सेलिंग आती है, कितनी आती भी है नहीं आती है। लेवल्स और एक्सपेक्टेशन, ये जो दोनों चीज़ें, मेरा व्यू जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ। नेक्स्ट कमोडिटी है नेचुरल गैस MCX। यहाँ पर काफ़ी टाइम से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ को कंटिन्यू कर रहा है। प्राइसेस में अगर हम देखें, यहाँ तो नहीं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, प्राइसेस नीचे ऊपर फिर नीचे, और यहाँ से ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड कुछ इस तरीके का है कि ऊपर में ये, नीचे में ये, बस इसी एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट ने एक पोजिशनली तो एक अपसाइड मोमेंट को थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, पर मार्केट ऊपर जाने के लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और इस रेंज के बैरियर को, अपसाइड बैरियर जो है इसका, इसे ये बहुत फ्रीली ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर अभी इसमें ऊपर के लेवल पे देखा जाता है, नीचे में बाइंग देखी जा रही है, और उसी रेंज को मार्केट होल्ड कर रहा है। मार्केट में एक बाइंग हमें तब करनी चाहिए, अब मुझे थोड़ा सा इस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, ठीक है, जब तक इस रेंज के बीच में है तब तक सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है,
देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट एक छोटी सी रेंज को लेके इतना ज़्यादा होल्ड करके बैठता है कि कहीं ना कहीं एक इंतज़ार रहता है जैसे कि किस साइड ब्रेक करेगा, ऊपर को करेगा नीचे को करेगा। अगर ऊपर को करता है तो उसके लिए हमारे पास कई बार मौके मिलते हैं, पर उस मौक़ों वो जितने ही मौके मिलते हैं उसमें हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि अब शायद बाइंग आ जाएगी। लेवल्स ब्रेक होते रहते हैं, पर वो जो लेवल्स हैं वो उस रेंज के बीच में ही बनते रहते हैं। ठीक है, तो अभी भी उम्मीद ऊपर जाने की है जब तक मार्केट अभी नीचे में कोई एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं करता। अगर अब अभी सिर्फ लेवल्स की हम बात करें, पर वो लेवल भी फिर तब तक ही काम करेंगे जब तक मार्केट इस रेंज को होल्ड करके रख, मतलब इस रेंज को ब्रेक नहीं करता। ऊपर में एक प्राइस है 300 का इंट्राडे में, ठीक है, डाउन साइड में 288 का एक प्राइस है। ये दो प्राइस हैं जो अभी के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। 288 को ब्रेक करने के बाद थोड़ी सी और सेलिंग इसमें देखी जा सकती है, 300 को ब्रेक करने के बाद और ज़्यादा बाइंग देखी जा सकती है। पर इनके साथ साथ इस चीज़ को भी हम नहीं इग्नोर कर सकते कि जब तक मार्केट इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर रहा, ये बैरियर एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, डाउन साइड में भी अप साइड में भी। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि एकदम से बहुत फ्रीली हम अपनी ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, दिसंबर के स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग में तो नहीं, थोड़ा सा बाद से, ठीक है, लगभग 20 दिन के आसपास इसमें हो गए हैं, मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा। तो कोई बहुत पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा कोई व्यू नहीं है। लेवल्स हैं, लेवल्स मैंने डिस्कस कर दिए, बाकी देखते हैं आगे मार्केट क्या रहेगा। हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है निकेल एमसीएक्स। निकेल एमसीएक्स में भी हम उसी तरीके का एक व्यू देख रहे हैं जो हमने कॉपर में देखा, एनजी में देखा, और निकेल में भी इसी तरीके का है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज़ में काम कर रहा है, प्राइसेस कहीं ऊपर नहीं जा रहे, और नीचे में एक यहाँ पर इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया हुआ है जिसमें ये नीचे डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा। अप साइड में जो लेवल था, कल हमने दो लेवल डिस्कस किए थे, 1555 और दूसरा 1567। 1555 के ब्रेक करते ही मार्केट में एकदम से एक थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिली, जिसमें अभी इसका जो हाई लगा है वो 1566.90 का लगा है। एग्जैक्ट ये इसी लेवल पे मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, यहाँ जो हाई लगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लेवल्स जो है वो काम करते हैं। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो निकेल में एक इंट्राडे में एक अच्छी अपसाइड भी देखी जा सकती है, पर प्रोवाइडेड कि वो लेवल ब्रेक हो। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में फिर से वापस एक थोड़ी सी करेक्शन देखी जा सकती है, और इस रेंज को मार्केट होल्ड कर रहा है जिसमें इसका नीचे में जो लेवल है वो है 1520 का। ये पूरी की पूरी रेंज है जिसके बीच में अभी इसने कल से ही ये आपको रेंज को पूरा दिखा दिया, पहले ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर, अभी फिर थोड़ी सी करेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। डाउन साइड में अभी जो हम लेवल देख रहे हैं वो है 1538। इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, वापस थोड़ी सी और करेक्शन बन जाएगी। तो इसी तरीके का अभी चल रहा है। बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जब तक नया साल या यूएस सिटीज़न एक्टिवली इसमें ट्रेड नहीं करते तब तक मार्केट में कुछ इसी तरीके का एक पैटर्न देखा जाएगा, या फिर कोई न्यूज़ इतनी मेजर ना आ जाए जो मार्केट को हिलाने के लिए काफ़ी हो, ऊपर ले आने के लिए, नीचे ले आने के लिए। एक कंसोलिडेटेड वे में मार्केट ट्रेड कर रहा है, कुछ डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, प्राइसेस किसी भी साइड अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से एक रेंज को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फेवरेट कॉइन की तरफ। दोस्तों अभी हमारे सामने है BTC USDT का चार्ट। दोस्तों BTC USDT में हमने देखा कल भी मार्केट में करेक्शन रही है, 47,500 मार्केट ब्रेक कर चुका था, 45,900 का मार्केट ने एक लो प्राइस टच किया है, अभी 47,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। लेवल्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है? लेवल्स तो मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, मार्केट बियरिश जोन में अभी ट्रेड कर रहा है, और इसमें जो लेवल्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक लेवल है जिससे पहले मार्केट में कोई भी बाइंग की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा गलत होगा, वो है 49,350। जब तक अभी ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में बाइंग थोड़ा सा एक गलत डिसीजन रहेगा। ऊपर में एक प्राइस और है जो एक अच्छी स्ट्रेंथ ला सकता है, वो है 51,750, यहाँ पर ये प्राइस है। ठीक है, जब तक ये वाला प्राइस एक्चुअली
51,750 ब्रेक नहीं होता तब तक BTC के प्राइसेस में कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, रेजिस्टेंस फेस करेंगे। पहला रेजिस्टेंस ये है और दूसरा ये है। इन दोनों को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में अपसाइड व्यू बनाने के लिए। जो प्राइसेस नीचे जा रहे हैं उसमें ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अभी इसका एक रीसेंट लो लगा था यहाँ पर, ये 42,000 के आसपास। ये प्राइस भी मार्केट टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करें, सेलिंग के लिए सही लेवल कंसोलिडेशन का वेट करें, तभी थोड़ा सा एक प्रॉफिटेबल हमारे लिए एक ट्रेड रह सकता है। तो ये था मेरा व्यू BTC में और बाकी कमोडिटी सेगमेंट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।